नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख माह के आज के इस महात्म्य में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज वैशाख महात्म्य के 26वें अध्याय का पाठ हम श्रवण करेंगे और इसी के साथ हम इसका समापन भी करेंगे। वैशाख महात्म्य के आज के इस पाठ को लगातार पूर्णिमा के दिन तक श्रवण मात्र से ही अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सबसे बड़ी फल भी मानी जाती है। किसी भी प्रकार का जप तप दान पुण्य तथा पूजा पाठ आराधना से यदि आप दूर हैं तो इस महात्म्य का श्रवण लगातार पूर्णिमा के दिन तक अवश्य ही करना चाहिए। आइए श्री हरि का ध्यान करते हुए आज के इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। हमारे इसी चैनल पर प्रतिदिन जेठ माह से आरंभ होगा जेठ महात्म्य, उसका भी पूरा आपको रसपान करना चाहिए। स्वामी नारायण स्वयं ही महात्म्य को बतलाते हुए कहते हैं, जिन प्राणियों के घर में विशेषतः इन महात्म्य का श्रवण किया जाता है अथवा पठन किया जाता है, वहाँ दैवीय ऊर्जा मौजूद होती है तथा सभी प्रकार के सुखों का वह नाश करने वाला होता है। आइए श्री हरि का ध्यान करके आज के इस पाठ को हम पूर्ण करते हैं और श्री हरि की कृपा को प्राप्त करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। वैशाख माह की महत्ता को बतलाते हुए श्रुतदेव जी आगे कहते हैं कि हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष के अंतिम जो 3 दिन होते हैं अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा, वो बहुत ही शुभ फलों को देने वाली होती हैं। ये तीनों ही तिथियां पुष्करणी के नाम से जानी जाती हैं, जो कि सभी पापों को दूर करती हैं। यदि प्राणी वैशाख माह में महीने भर पूर्ण रूप से स्नान या नियमों का पालन ना भी कर पाए, तब भी केवल इन तिथियों में स्नान करने मात्र से ही संपूर्ण लाभ मिल जाते हैं। सभी देवी देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर के जीवों के पापों को पवित्रता में बदल देते हैं, अर्थात कि पुण्य की वृद्धि होती है और पाप नष्ट होते हैं। पूर्णमासी के दिन श्री हरि भगवान के संग संपूर्ण देवता तीर्थ स्थल पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए चतुर्दशी के दिन यज्ञ के सहित ही सभी देवता पवित्र उन्हें करते हैं। कोई प्राणी कैसे भी मन और भाव का हो या फिर वह किसी भी प्रकार के जघन्य पाप से भी घिरा हुआ हो, मदिरा पान करने वाला हो या फिर उस पर ब्रह्म हत्या का दोष ही क्यों न लगा हो, वह सभी चीजें इस 3 दिनों में नष्ट हो जाती हैं। जल की इतनी महत्ता है कि इसके विषय में और क्या कहा जाए। प्राचीन काल में इसी संदर्भ में महत्ता बतलाते हुए जो जिक्र आता है उसके अनुसार कहा भी गया है, वैशाख की एकादशी के दिन श्री हरि भगवान ने अमृत को उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उस अमृत की रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत का पान कराया, चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का उन्होंने संहार किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति भी कराई। इसलिए सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर के ये तीनों ही तिथियों को अत्यंत ही शुभ तथा सुखदायक बतलाया है। यह संपूर्ण वरदान को देने के समान है। वैशाख माह की ये जो 3 तिथियां होती है ना, इसमें मनुष्य यदि सभी प्रकार के पापों को मुक्त करना चाहता है, स्वयं को पवित्र करना चाहता है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति की यदि इच्छा रखता है, तो इन 3 दिनों में अधम से अधम मनुष्य को भी स्नान करना चाहिए तथा दान करना चाहिए। जो मनुष्य इन तिथियों में स्नान नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, वे निश्चय ही चांडाल की योनि में जन्म को पाते हैं, फिर रौरव नर्क में पीड़ा प्राप्त करते हैं। इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करने वाले प्राणी को 14 मनवंतर तक नर्क में निवास करना पड़ता है। यदि प्राणी इन 3 दिनों में अपने पितरों तथा देवताओं के निमित्त दही एवं अन्न का दान नहीं करते हैं, तो वह पिशाच की योनि में प्रलय काल तक दुख एवं पीड़ाओं को भुगतते हैं। वैशाख माह में नियम पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हरि के सायुज्य की प्राप्ति होती है। वैशाख के माह में नियम पूर्वक न रहकर भी यदि आप संपूर्ण लाभ के लिए इन 3 तिथियों में संपूर्ण कर्मों को करते हैं, तब
पूरे फल की प्राप्ति हो जाती है, जिससे देवी देवता, पितर, गुरु तथा श्री हरि भगवान सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हमारे ऊपर जघन्य से जघन्य दोषारोपण भी लगा है तो वह सब भी नष्ट हो जाता है। इन 3 दिनों के स्नान से निःसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, जो कुल के नाम को रोशन करने वाली होती है, आयु की वृद्धि होती है तथा सुख का विस्तार होता है। ऐसा देवता वरदान देकर के फिर अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। अतः ये तीनों ही तिथियां अत्यंत ही मंगलकारिणी तथा पुण्यकारिणी हैं। इन्हें ही पुष्करणी कहते हैं। पुत्र और पौत्र की वृद्धि कराने वाली जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुए और खीर का भोजन करा दे तो उसे कीर्तिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। इन्हें 3 दिनों में यदि प्राणी गीता का पाठ कर ले या फिर उसे श्रवण कर ले तब उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने की समान फल की प्राप्ति हो जाती है। कंचित मात्र का भी इसमें संदेह नहीं है। इन 3 दिनों में जो प्राणी भगवान श्री हरि के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, उन पुण्यों के विषय में तो आप कह भी नहीं सकते हैं, अर्थात यह वर्णन से भी बड़े है। स्वर्ग अथवा पृथ्वी का संपूर्ण कार्य भी यदि आप मिला देते हैं तो भी इसकी क्षमता नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन भगवान मधुसूदन का दुग्ध के द्वारा स्नान कराए तथा 1 सहस्त्र नाम जो यह विष्णु के नाम होते हैं उन एक नामों के द्वारा भगवान श्री हरि का अभिषेक करते हैं, तब उनके सभी पाप नष्ट होकर के प्राणी को विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। यह सर्वोत्तम विधान बतलाया गया है। श्री हरि की पूजा तो मनुष्य को सदा सदा के लिए करनी चाहिए। उनके पुण्य कभी क्षीण नहीं होते हैं, कल्पांत तक उससे मिलने वाले पुण्य प्राप्त होते रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति वैशाख में स्नान और दान न करे वह ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती तथा पितृस्वरूप को नाश करने के समान माना गया है। वैशाख की पूर्णिमा के दिन यदि प्राणी इन भागवत श्लोकों का अध्ययन कर लेता है या फिर उनके एक भी श्लोक का पठन मात्र कर लेता है तब उसे ब्रह्म तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इतनी महत्ता है अंतिम के इन 3 दिनों की। इन 3 दिनों में भगवत कथा का श्रवण करने वाले को पाप से यदि लिप्त भी हैं तो उस पर पाप उसी प्रकार से नहीं ठहरता जिस प्रकार से कमल के पत्तों पर जल नहीं ठहरते हैं। इन 3 दिनों में प्राणी को विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, स्नान और दान करना चाहिए। इतना करने मात्र से ही मनुष्य देवता के सदृश्य हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, उन्हें ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। वैसे तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें जीवन पर्यंत तक अनेक प्रकार के परिश्रम करने पड़ते हैं, परंतु सरलता से हमें मोक्ष यदि प्राप्त करना है तब वैशाख माह में नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। यदि आप इससे भी वंचित हैं तो निश्चय ही पूर्णमासी के दिन यह स्नान दान करना चाहिए, इससे मोक्ष मिल जाती है। वैशाख माह के पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का साड़ को छोड़ देने से मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। इन दिनों जो गरीब कुटुंबी को ब्राह्मण को गौ का दान दे देता है वह अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है। इन 3 दिनों में मनुष्य यदि बिना स्नान दान किए ही बिता देता है तब वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में जन्म को लेता है एवं उसके शरीर में कीड़े होते हैं। 3 भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ स्थल हैं। ये सब इकट्ठे होकर के पाप समूह के डर से सलाह और मशवरा करते हैं। यदि पापी मनुष्य अपने पाप को हमारे बीच में ही त्याग देते हैं तब हमारे पाप भला किस प्रकार से दूर होंगे। यह विचारते हुए वे सभी भगवान श्री हरि की शरण में जा पहुँचे। विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति करते हुए श्री हरि को प्रसन्न करने लगे। फिर कहने लगे, हे पालनहार, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों को नाश करने वाले देव, प्राणी मनुष्य हम में स्नान करके अपने पापों को हमारे धाम में छोड़ देते हैं और आपके धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः जनार्दन आप ही बताएं, हम आपके चरणों के शरण के इच्छुक हैं। किस प्रकार से हम अपने पापों को दूर करें वह उपाय हमें भी बतलाएं। जब तीर्थों ने इस प्रकार से प्रार्थना की तब श्री नारायण भगवान हंसने लगे
तथा गंभीर वचन में कहने लगे, वैशाख के माह में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष के जो अंतिम 3 दिन होते हैं, वे तीनों ही दिन सर्व तथा सभी प्रकार के तीर्थमय पुण्य के स्वरूप हैं। वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। इन 3 दिनों में सूर्योदय से पूर्व ही जो भी प्राणी स्नान करके जल से बाहर आ जाए, उन सभी के पाप छूट जाते हैं। प्राणी इन सभी समस्याओं से, दुख से मुक्त हो जाता है। हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है। जो इन 3 दिनों में स्नान नहीं करते हैं, उन मनुष्यों में पाप वैसे ही स्थित होते हैं जिस प्रकार से कीचड़ में जल। जैसे कीचड़ और जल को आपस में अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से उन प्राणियों के बीच भी पाप स्थित होते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार से तुम्हारे बीच अपने पापों को छोड़ गए हैं, वह उनमें वैसे ही रहते हैं जैसे भगवान श्री हरि के चरणों में अन्य प्रकार के तीर्थ होते हैं। इस प्रकार से योग बल के आधार पर वरदान को देकर के श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और फिर सभी अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। इसलिए वैशाख माह के अंतिम 3 दिन जो होते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। इन 3 दिनों में स्नान और दान करना चाहिए, जिससे मनुष्य के ऊपर लगा हुआ पाप धुल जाता है। और जो इन नियमों को अनादर करता है या अनदेखी करता है, तब निश्चय ही वह पापी है। उसके समान दूसरा कोई अन्य पापी न शास्त्र में देखा गया, कभी न सुना गया है। मधुसूदन भगवान के इन 3 दिनों में आराधना और पूजा करनी चाहिए, स्नान और दान करना चाहिए। वैशाख माह महात्म्य के विषय में बतलाते हुए आगे श्रुतदेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति पुण्य रीति के अनुसार ही इन नियमों का पालन कर लेता है, उसे वह फल की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। पूर्व समय में कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से तब पूछा था। तब महादेव जी ने 100 वर्ष तक यही कथा का गुणगान किया, तब भी यह पूर्ण न हुई। श्री जगन्नाथ के बिना वैशाख माह के वर्णन को किया भी नहीं जा सकता है। पूर्व समय में सभी ऋषियों ने मनुष्य के कल्याण की इच्छा से वैशाख महात्म्य का वर्णन किया है। आगे वह कहते हैं कि हे राजन, ऐसा ही दान पुण्य करना चाहिए। मिथिलापति राजा जनक को इस प्रकार से समझा बुझा के श्रुतदेव जी राजा से पूछकर फिर वहां से जाने का विचार करने लगे। तब राजा प्रेम भाव से विह्वल हो गया, नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। गुरु की आज्ञा के अनुसार ही राजा ने तब श्रुतदेव जी को पालकी में बैठा करके पूरे ग्राम की प्रदक्षिणा की, चतुरंगिनी सेना को संग में भेजा और स्वयं पीछे पीछे हो चला। फिर अंतःपुर ले जाकर के वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण इत्यादि को सभी दे करके वैभव आगे रख दिया। हाथ जोड़ करके उनके सम्मुख खड़ा हो गया और उनकी प्रशंसा में कहने लगा, हे महातेजस्वी, महायशस्वी, महानुभाव, सभी अपने अपने पूर्ववत धाम की ओर चले गए हैं। इस पर नारद जी कहने लगे कि राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत व्याख्यान मैंने तुम्हारे सामने रखा है, जिसके श्रवण मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है, भोग, ज्ञान और मोक्ष मिलते हैं। राजा अम्बरीश मन ही मन इस प्रकार से प्रसन्न होने लगा, मानो बाहर के सभी व्यापार को उसने त्याग दिया हो और पृथ्वी पर गिर सिर से वह प्रणाम करने लगा। विभिन्न प्रकार से उसने नारद ऋषि की पूजा अर्चना की। फिर भगवान नारद मुनि ने राजा से पूछकर अन्य लोक की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि साप के मारे वे एक जगह रुके ही नहीं सकते थे। राजा अम्बरीश भी फिर नारद जी के कहे अनुसार ही इन शुभ धर्मों का पालन करते हुए निर्गुण पर ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी आगे कहते हैं, जो भी इस पाप को नाश करने वाले और पुण्य की वृद्धि करने वाले परम अद्भुत वैशाख महात्म्य का श्रवण करता है अथवा पठन करता है, उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। जिस घर में इससे लिखी हुई पुस्तक या महात्मा मौजूद होती है अथवा इसको सुनने की तीव्र इच्छा होती है, वहाँ पवित्रता सदा सदा के लिए मौजूद होती है। उस घर में कभी दुख और कलेश नहीं होते हैं तथा मनुष्य को चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख महात्म्य के 26वें अध्याय का पाठ। इसी के साथ
आज की इस महात्म्य को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने सुना वैशाख महात्म्य। कल से हमारे इसी चैनल पर ज्येष्ठ माह के महात्म्य का आरंभ होने वाला है। आप सभी इसी प्रकार से अपनी प्रेम भावना को बनाए रखें। श्री हरि सदा आप पर अपनी कृपा करें। कल के वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।